हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप इससे जो पहले चैप्टर है वो आपने पढ़ लिया होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नीचे लिंक है, वीडियो में जाके लिंक पे जाके देख लें। आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो अपना पहला पॉइंट है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कि ये थ्योरी है क्या, ये प्लेट्स की थ्योरी है। मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा क्या है थ्योरी। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ अभी कि जो एट प्रेजेंट जहाँ पे अपने इंडिया लोकेशन है वहाँ पे था ही नहीं वो, तो बड़ा सुनने में अजीब लग रहा है ना कि भाई इंडिया भी, मतलब हम लोग कैसे इधर उधर खिसक सकते हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अपने लैंडफॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए, वो सब कुछ इस थ्योरी में बताया जाएगा। जैसे हिमालय है तो हिमालय ये बने कैसे, हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ कैसे, जो अपने पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में माउंटेन्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या होते हैं, जैसे कि फिजियोग्राफी मतलब क्या होती है, पहले तो मैं बताऊं। फिजियोग्राफी मतलब होती है किसी भी चीज़ की, जैसे ये मार्कर है ना, इसको आप एक सिलेंड्रिकल शेप की कह सकते हो ना, सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसकी ये फिजियोग्राफी हो गई। इसकी ये शेप सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये इसकी फिजियोग्राफी हो गई। ऐसी फिजियोग्राफी में क्या क्या आता है, माउंटेन्स हैं, कुछ मेजर फिजियोग्राफी हैं जो माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। आई होप इन सभी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, है ना, प्लेट्यू क्या होते हैं। तो जो भी जितने भी मेजर डिविजन्स हैं, हम लोग लकी हैं कि हमारे इंडिया में सारे ही डिविजन्स पाए जाते हैं। हम इसी वीडियो में ये पढ़ेंगे माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्लेन्स का कैसे हुआ, प्लेट्यू का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्लेट्स क्या होती हैं, और ये थ्योरी एक्चुअल में है क्या। तो ये थ्योरी बेसिकली ये है कि जो अपना जो अपना लैंड मास है, अपना जैसे अर्थ है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, है ना। जितने ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरी है, वो बाद में बताऊंगा मैं। इन शॉर्ट बस ये बता देता हूँ, इसमें हम बस ये पढ़ने वाले हैं प्लेट्स क्या हैं, अपने जो भी लैंड मास हैं, अपने जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है। उससे पहले हम 3 लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्लेट्स के बारे में जानेंगे तो हमें अपने अर्थ की लेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो अपर पार्ट है वो है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। या आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा और जो ये एस्ट्रोनोस्फेयर मैंने एक वर्ड लिखा है, ये अपर मेंटल का पार्ट है, जिसपे जो प्लेट्स हैं वो फ्लूइड कर रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है, इस पे, ठीक है। और जो क्रस्ट है वो भी 2 में डिवाइड होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। तो ये दोनों ही क्रस्ट हैं, और ये दोनों की क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं वो किस पे तैर रही हैं, एस्ट्रोनोस्फेयर पे, ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए किया था कि आपको ये पता हो, ठीक है। इसके बाद हमें इस थ्योरी पे आएंगे। इस थ्योरी पे हमें क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ना, तो जो अपर पार्ट है अपना किसका, अर्थ का, वो फॉर्म किससे हुआ है, कुछ मेजर प्लेट से हुआ है, कुछ माइनर प्लेट से हुआ है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम ये प्लेट्स हैं, जैसे ही मैं आपको समझाता हूँ। ये प्लेट, जैसे ये लैंडफॉर्म है, इसके नीचे मान लो ये प्लेट्स हैं कुछ, तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक प्रॉपर पूरा प्लेट नहीं है, इनमें बीच बीच में क्रैक्स पड़े हैं, ठीक है। क्या पड़े हैं इनके बीच, जैसे ये अपना लैंड मास है, तो ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इनमें क्रैक्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं, क्रैक्स। जैसे एक प्लेट ये है तो एक प्लेट है, तो ये बीच में क्रैक्स पड़े हैं। इसी से ये अनबैलेंस होती रहती हैं, ठीक है, अनबैलेंस, आपस में टकराती रहती हैं, या तो आपस से दूर चली जाती हैं। और इन प्लेट्स के नीचे क्या हो रहा है, करंट, कन्वेंशनल करंट, मैग्मा, ये सारा एरिया क्या है, ये मैग्मा है, और इसमें क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेट मूव करती हैं। तो जो प्लेट का मूवमेंट है वो 3 टाइप्स का होता है। प्लेट्स मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू
प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बाउंड्री, इसमें क्या होता है। और सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 3 टाइप्स हैं किसके, कि प्लेट्स कैसे कैसे मूव करती है। अब हम देखते हैं कि प्लेट्स ना 3 तरीके से मूव करती है, जैसे मैंने इसमें लिखा है। सपोज ये प्लेट हैं 2, एक तो आपस में कोलाइड करती हैं, एक टाइप तो ये हो गया जब ये आपस में कोलाइड करती हैं, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा जाएं, ठीक है, ये होता है कोलिजन। जब इन दोनों का कोलिजन होता है तो इससे क्या बनता है, इससे बनते हैं माउंटेन्स, ठीक है। जैसे कि हिमालयाज हैं अपने, वो किसका एग्जाम्पल है, वो कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा जो है वो होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज होंगी तो यहां से अंदर से क्या निकलेगा, मैग्मा, क्या निकलेगा, मैग्मा। और ये भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ ना कुछ रिलीफ या माउंटेन्स बनाता है, ठीक है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट आपस में ना तो टकराती हैं ना तो दूर जाती हैं, आपस में ऐसे घसीटती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, आपस में घसीटती हैं जब ये, तो ये होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है कि मूवमेंट्स, प्लेट्स के मूवमेंट बताओ, तो हमें ये बताने, ठीक है। एक तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, इसका एग्जांपल देने, डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल देना, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के ये बताना है कि ये क्या होती हैं जब प्लेट्स आपस में घर्षण करती हैं, ठीक है, उसके इसके एग्जांपल देने, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले प्लेट्स के बारे में पढ़ा कि, है ना, कि प्लेट्स कैसे मूव करती हैं। 3 टाइप्स की मैंने मूवमेंट बताई प्लेट्स की, आपस में कन्वर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि एक हिस्ट्री भी है हमारी, ये जो लैंडमास हम देख रहे हैं, जो हम अपने कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अपने अर्थ की बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। क्या है वो हिस्ट्री? हिस्ट्री ये है कि जो हम एट प्रेजेंट जो हम अपने कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, ये सब एक जगह थे, एक जगह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आपस में एक दूसरे के पड़ोसी थे, ये मान लो। इसको हम एक स्टोरी लेते हैं और उससे समझते हैं। स्टोरी क्या है? 2 जनों का नाम ले लो आप, एक पेंजिया और एक पैंथलासा, 2 इंसान थे। कौन थे? एक पेंजिया भाई थे और एक पैंथलासा भाई थे। पेंजिया भाई, जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये लैंड मास है, ये पूरा क्या है, ये लैंड मास, ये थे पूरे अपने पेंजिया भाई। और जो ये ओशियन वाला पार्ट दिख रहा है, ये थे अपने पैंथलासा भाई, ठीक है। जो पेंजिया भाई हैं, इसमें क्या, ये जो इनका नदन पार्ट था, जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, वो क्या था, अंगारा लैंड। और जो ये सदर्न पार्ट था, ये वाला सदर्न पार्ट, ये क्या था, गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं था, मतलब उसका अपर पार्ट को अंगारा लैंड बोला गया था और सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते थे, ठीक है। अपर पार्ट में ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला पार्ट, और जो गोंडवाना लैंड सदर्न पार्ट में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते थे, ये आपस में सब जुड़े हुए थे, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख भी रहे होगे सही से, है ना। और ये था एक टेथिस सी। तो जो अपना कन्वेंशनल करंट है, जो मैंने आपको बताए थे ना, जो कन्वेंशनल करंट होते हैं क्रस्ट के जो नीचे, प्लेट्स के नीचे जो करंट्स चलते हैं, उनसे क्या हुआ, जो ये प्लेट्स हैं बहुत से पीसेस में डिवाइड हो गई, पीसेस में स्प्लिट हो गई, और ये सब पूरा स्प्लिट हो गया। क्या हो गया, ये जो अंगारा लैंड था, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये अलग हो गए, अफ्रीका अलग हो गया, है ना, यूरेशिया अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, और अंटार्कटिका अलग हो गया। जो हम आज वर्ल्ड मैप आपने जैसे देखा हो, तो सब अलग अलग है ना, तो ये इसी से हुए, ये ही एक हिस्ट्री है इसके पीछे की, ठीक है।
और इसी में हमें ये देखना है कि अपना हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ है, जो यूरेशियन माउंटेन सिस्टम है ये कैसे बिल्डअप हुआ है। तो ये स्टोरी तो एक हो गई अपने अर्थ की कि लैंड मास कैसे कैसे पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। अब इसमें हम हिमालयाज़ का एवोल्यूशन देखेंगे कि उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। हिमालयाज़ का एवोल्यूशन हुआ जो अपने गोंडवाना लैंड, ये जो मैंने बताया था ना पेंजिया 2 उसमें डिवाइड था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये जो 2 लैंड मास थे इनके बीच में मैंने क्या बताया था, टेथिस सी है। ये जो टेथिस सी है, टेथिस सी, ये आपस में क्या हुए, आपस में कोलाइड हुए। ये आपस में क्या हुए, कोलाइड हुए, आपस में कोलाइड। इस डायग्राम में अगर आप समझ पाए तो जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये किससे जाके टकरा गई, ये टकरा गई यूरेशियन प्लेट से, ये ऐसे करके यूं टकराई। तो ये टेथिस सी का, ये जो सी है टेथिस सी, इसमें जो सेडिमेंट्स थे जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये है, ये अगर इसके बीच में कुछ चीज़ रखी हो, ये अगर ये मार्कर है तो इसके बीच में कुछ चीज़ रखी हो और मैं इनको आपस में ऐसे प्रेस करूं तो जो ये इसके बीच में जितना भी सेडिमेंट है वो ऑब्वियस है ना ऊपर आएगा। तो जितना भी इस टेथिस सी का जितना भी सेडिमेंट था इन प्लेट्स के टकराने से ऊपर आ गया और ये क्या बन गए, हिमालयाज़। और आप देख रहे हो यूरेशियन माउंटेन सिस्टम, ऐसे अपने हिमालय का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट्स मूवमेंट जो हमने सब कवर किया आप लोगों को समझ आया हो। और अगर नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करो, हर क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको कमेंट्स में, या अगर आपको वीडियो समझ ना आई हो तो मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करो अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, और बाकी हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।